हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वरचंद। और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश है उसमें एक पोएम जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है उसको लेकर मैं आया हूँ। और नाम है इस पोएम का विच हैज़ बिन रिटन ऑलरेडी, थिनर देन क्रिसेंट, रिटन बाय विद्यापति। थिनर देन क्रिसेंट पहले ये समझते हैं, उसके बाद विद्यापति के बारे में समझेंगे। थिनर का मतलब थीन से बना है, थीन, थिनर, थीनेस्ट पता है। थीन मीन्स पतला, थिनर उससे भी पतला, और थीनेस्ट मीन्स सबसे पतला। देन अ क्रिसेंट, क्रिसेंट कहते हैं दूज के चांद को, दूज के चांद को क्रिसेंट कहते हैं। चांद तो समझ में आता ही है, चांद द मून व्हाट यू सी इन द स्काई। एकम का चांद कैसा होता है, दूज का चांद कैसा होता है, तीज का मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है चांद मोटा होता जाता है। और ये दूज का चांद बहुत ही पतला होता है, 9 के बराबर दिखता है। लोग कहते भी हैं कि तुम दूज का चांद हो गया है। लोग कहते हैं कभी कभी कि आप नहीं दिखते हो, तो लोग कहते हैं कि दूज का चांद हो गया है, या बहुत दिनों बाद दिखते हो तो लोग कहते हैं कि तुम तो दूज के चांद हो गए हो। तो थिनर देन अ क्रिसेंट का मतलब हुआ कि दूज के चांद से भी पतला या दूज के चांद से भी कमजोर, ऐसे कह सकते हैं कि जो दूज के चांद से भी पतला हो गया हो उसको हम थिनर देन क्रिसेंट कहेंगे। और विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ। अब विद्यापति के बारे में मैं आपको बताता हूँ। विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी गांव में हुआ था। बिस्पी अभी भी विद्यापति महोत्सव मनाया जाता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट्स में और मिथिलांचल में। ये विद्यापति एक फेमस कवि हुआ करते थे। आज भी इनके बारे में मिथिलांचल में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा विद्यापति का नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। ये कृष्ण और राधा के बीच जो प्रेम था उस प्रेम को इन्होंने दर्शाया है। जो मिथोलॉजिकल लव स्टोरी जो हम कहते हैं राधा और कृष्ण के बारे में, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। जयदेव भी ऐसा ही लिखा करते थे, राधा और कृष्ण के विरह के बारे में, राधा और कृष्ण के सेपरेशन के बारे में लिखा करते थे। लेकिन जयदेव और विद्यापति में फ़र्क ये है कि विद्यापति राधा के कष्ट को दर्शाए हैं, जबकि जयदेव कृष्ण के राधा के कष्ट को नहीं दर्शाए, कृष्ण के प्रेम को दर्शाए। तो विद्यापति इस पोएम के माध्यम से भी राधा कृष्ण से सेपरेशन के बाद, मतलब कृष्ण से अलगाव के बाद कैसा महसूस करती हैं, उसी चीज़ को इस पोएम में उन्होंने दिखाया है। बहुत ही अच्छा पोएम है जो उनके द्वारा रचित है। चलिए पढ़ करके देखते हैं। लिखता है हर टीयर्स। अब टीयर्स एक वर्ड यहाँ आया, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ। टीयर्स मीन्स आंसू। आंसू समझ में आता है, जैसे हम रोते हैं तो आंख से जो पानी गिरता है वो आंसू। कार्ब्ड, कार्ब का मतलब खोदाई कर देना या खुदाई कर देना, खोद देना या खोद दिया हो। खोद दिया हो मतलब गड्ढा बना दिया हो। यहाँ कार्व का मतलब होता है, कार्विंग का मतलब होता है खुदाई करना। खुदाई मतलब मिट्टी निकालना या खुदाई करना, गड्ढा बनाना। रिवर, रिवर मीन्स पता है नदी। एंड सी ब्रूड्स, ब्रूड का मतलब होता है चिंता करना। मैं हिंदी में लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ब्रूड का मतलब होता है चिंता करना, चिंता करना। ब्रूड मीन्स चिंता करना। ऑन हिज बैंक, बैंक का मतलब किनारा। हर्ट का मतलब चोटिल या घायल। हर्ट का मतलब यही लिख देता हूं मैं, चोटिल या घायल। घायल भी कह सकते हैं इसको, चोटिल या घायल। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज का मतलब अपसेट रहता हो, उदास रहता हो, जिसका मन कहीं नहीं लगता हो, पूछा जाता हो कुछ बताता हो कुछ, उसको कहते हैं कंफ्यूज्ड। यहाँ कंफ्यूज को हम लोग अपसेट भी कह सकते हैं। इंग्लिश में अपसेट वर्ड हिंदी में भी यूज होता है। बड़ा अपसेट लग रहा है आजकल, जब बड़ा कंफ्यूज लग रहा है आजकल। कंफ्यूज लगना मतलब पूछा कुछ गया, बताया कुछ गया, तो उसको कंफ्यूज कहते हैं। तो ये पहले 3 लाइन का मतलब मैंने समझाया। अब इसको हिंदी में मैं समझाता हूँ। हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर। हर किसके लिए आया? हर पता है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हर आया है राधा के लिए। हर टीयर्स मतलब उनके आंसू। कार्व्ड अ रिवर मतलब उनके आंसू ने एक नदी बना दिए, मतलब उनके आंसुओं ने एक नदी खोद दिया। मतलब इतनी रोई
कि उस आंसुओं से नदी बन गया। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और राधा उस नदी के किनारे बैठकर हमेशा चिंता करती रहती है, हमेशा सोचते रहती है। मतलब इतना रोती है कि एक नदी बह गई और उस नदी के किनारे बैठकर हमेशा सोचती है। हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, एकदम लगता है जैसे घायल हो गई हो, चोट लगा हो, परेशान हो, और कंफ्यूज रहती है, मतलब मडल्ड रहती है, मडल्ड हेड रहती हैं या अपसेट रहती हैं, कंफ्यूज रहती हैं। उसके बाद है यू आस्क हर वन थिंग, यू मीन्स आप, आस्क हर वन थिंग, आप अगर उनसे एक चीज पूछते हैं, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, तो वो दूसरा बताती है या दूसरा बोलती है। मतलब आप जो पूछते हैं उसका जवाब वो नहीं देती है, वो दूसरा जवाब देने लगती है। दिस मच कंफ्यूज सी हैज बिकम आफ्टर योर सेपरेशन ओ माधव, मतलब हे माधव, माधव कृष्ण को कहा गया है कि हे माधव, आपकी जुदाई में, चाहे आपके अलगाव से वो इतना कंफ्यूज हो गई है कि यू आस्क हर वन थिंग, आप उनसे एक चीज पूछते हैं, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, तो वो दूसरा बताती है। मतलब वो टू द पॉइंट नहीं है, दिमाग उनका हमेशा अपसेट रहता है। हर फ्रेंड्स बिलीव, उनके मित्र, हर फ्रेंड्स मतलब किसके, किनके मित्र, राधा के मित्र। बिलीव मीन्स विश्वास करना, विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, दैट जॉय में कम अगेन, कि यह खुशी एक बार पुनः वापस आएगी। उनके मित्र, राधा के मित्र, हर फ्रेंड्स बिलीव, उनके मित्र विश्वास रखते हैं, दैट जॉय, की जॉय में कम अगेन, खुशी जरूर एक बार आएगी। एट टाइम्स दे बैनिश होप, जिस समय वो ये उम्मीद त्याग देंगे, एक्सपेल कर देंगे। बैनिश का मतलब हटा देना या निष्कासित कर देना, निष्कासित या एक्सपेल कर देना, इंग्लिश में इसको एक्सपेल कहते हैं। तो एट टाइम्स दे बैनिश होप, मतलब जब वो उम्मीद को निष्कासित कर देंगे या छोड़ देंगे। एंड सीज द केस, और इस मैटर को ही स्टॉप कर देंगे। केस का मतलब मामला, केस का मतलब या मामला कहेंगे, मामला, और सीज का मतलब बंद कर देना, रोक देना। एंड सीज टू ए केस, मतलब इस मामला को ही बंद कर देंगे या रोक देंगे, या और उम्मीद को निष्कासित कर देंगे, हटा देंगे, तो खुशी एक दिन जरूर लौट कर आएगी। सेंस ये है कि वो आपके बारे में सोचना जिस दिन बंद कर देगी, जिस दिन ये उम्मीद बंद कर देगी कि उनका माधव या उनका कृष्ण वापस आएगा, इस उम्मीद को छोड़ देंगी और मामला को रफा दफा कर देंगी, दिमाग से हटा देंगी, तो निश्चित रूप से खुश वो हो जाएंगी, खुशी उनको आ जाएगी। अगर वो खुश नहीं है तो ओनली बिकॉज ऑफ योर सेपरेशन ओ माधव, मतलब आपके जुदाई के कारण वो खुश नहीं है। तो ये फिर जो 3-3-6 लाइन जो था उसको फिर मैं समझाता हूँ। यू आस्क हर वन थिंग, आप उनसे एक चीज पूछते हो, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, तो दूसरा बताती है। हर फ्रेंड्स बिलीव, उसके मित्र विश्वास करते हैं, दैट जॉय में कम अगेन, कि खुशी एक बार पुनः आ सकती है। एट टाइम्स, किस समय, दे बैनिश होप, उस समय जब वो उम्मीद को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। एंड सीज टू केस, और मामला को स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। कौन सा मामला, मतलब आपके बारे में सोचना बंद कर देगी, उस दिन खुशी उसको आ जाएगी। तो ये ऊपर के हम लोग 2 स्टेंजा को कंप्लीट किए। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेंजा, ये लास्ट है, इसको फिर से हम लोग देखते हैं। अब फिर कहते हैं ओ माधव, माधव किसके लिए, कृष्ण के लिए। ये माधव कृष्ण के लिए, माधव कृष्ण का दूसरा नाम माधव है। केशव भी कृष्ण का ही नाम है, माधव भी कृष्ण का ही नाम है, मुरारी भी कृष्ण का भी नाम का ही नाम है, कन्हैया भी कृष्ण का ही नाम है, ये सारे कृष्ण के नाम है। तो ओ माधव, द्वारिकाधीश भी कृष्ण को ही कहते हैं। तो ओ माधव मतलब वो कृष्ण, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं दौड़कर आपके पास आया हूं आपको बुलाने के लिए। कहते हैं विद्यापति कि ओ माधव, ओ माधव, ओ कृष्ण, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूं। राधा इस डे, राधा प्रतिदिन, इस डे मीन्स प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो गई है, ग्रोज थिनर, और दुबली होती जा रही है। राधा प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, मतलब आकाश में जो दूज का चांद होता है, दूज का चांद तो ऐसे ही पतला होता है, जो बहुत नज़र गड़ा के देखने पे या बड़ी अच्छे से देखने से
वो दिखाई देता है, मतलब ध्यानपूर्वक देखने से दूज का चांद दिखाई देता है। और उस दूज के चांद से भी राधा पतली हो गई है आपके सेपरेशन में, आपके जुदाई में, इसलिए मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ये था पोएम आपका थिनर देन क्रिसेंट, जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। मैंने बताया विद्यापति एक मैथिली कवि जो मधुबनी जिले के, जो बिहार में है, बिहार के मधुबनी जिले के बिसपी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बहुत सारी कविताएं कृष्ण और राधा विरह पर, मतलब कृष्ण और राधा के बीच जो सेपरेशन था, जो जुदाई था, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। और राधा का जो विरह था, राधा का स्पेशली जो कष्ट था कृष्ण के जाने के बाद, कृष्ण के द्वारिका जाने के बाद राधा का जो कष्ट था, उस पर स्पेशल फोकस इन्होंने डाला है। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये पोएम ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारा स्टडी अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। सी यू अगेन। हो गया ना, ये 11 मिनट का